अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल बासित। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हम HTML में टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अब दो पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी एक्सेल की शीट दिखा दूँ जहाँ पर मैंने ये पूरी टेबल क्रिएट की हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो मेरी एक्सेल की शीट है, यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट की हुई है। बिल्कुल सेम यही टेबल हम HTML में क्रिएट करने वाले हैं। अब कैसे क्रिएट होगी, सबसे पहले यहाँ पर आप देखें मैं स्टूडेंट्स नेम ऊपर दिया हुआ, ये हमारी हेडिंग है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और ये भी हमारी हेडिंग है, इसको भी कर लेते हैं बोल्ड। और ये भी हमारी हेडिंग है, ठीक है। तो इस तरह की टेबल हम HTML में क्रिएट करने वाले हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि आपका पार्ट है इवनिंग मॉर्निंग का और दूसरा का पार्ट है इवनिंग का। अब यहाँ पर हमारी स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट ही बनी हुई है। कैसे क्रिएट करते हैं HTML में इस तरह की टेबल, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करना है। देन इसको मैं देता हूँ नाम लेसन नंबर 10, इंटर करने। और यहाँ पर आप आ जाए VS कोड में या कोई भी अपना आप कोड एडिटर यूज़ कर लें, ओपन कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ VS कोड। और यहाँ पर आने के बाद आप ओपन फोल्डर पर क्रिएट करना है। ओपन फोल्डर पर क्रिएट करने के बाद डेस्कटॉप पर मेरा फोल्डर लेसन नंबर 10, उसको सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। एंड मेरा फोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकन शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे दें। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ index.html एंड देन इंटर कर दे। तो आपकी फाइल HTML की फाइल यहाँ पर आप फोल्डर में क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप शिफ्ट एंड 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये एक्सक्लेमेटरी की साइन आएगी, यहाँ पर इंटर कर दें तो भाई आपके सामने HTML5 का पूरा सिंटैक्स क्रिएट होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप आ जाए बॉडी में और बॉडी में आप दे दें टेबल। अच्छा, टेबल का क्या मतलब है, ये टेबल को डिफाइन करता है टेबल टैग। अब ये पूरी की पूरी मैंने डिटेल आपको वीडियो में दी हुई है, जो कि मेरी पिछली वीडियो थी, उसका लिंक मैं आई बटन दे रहा हूँ। अब अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले वो देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल देने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं एक्सेल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरिट लिस्ट की हेडिंग लगी हुई है। अब ये मुझे क्रिएट करनी है, एक रो में क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर पहले मैं रो क्रिएट करूँगा, TR, या फिर टेबल रो हो गई। अब इसी के अंदर में टेबल की हेडिंग क्रिएट करनी है, TS दे दें, टेबल की हेडिंग यहाँ पर आ गई। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट। उसके बाद मुझे इसको करना है सेव। एंड दूसरी यहाँ पर जो चीज़ है वो आप, तो यहाँ पर दूसरी रो में इवनिंग एंड मॉर्निंग लिखा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर VS कोड में। अब एक और रो मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, TR, देन यहाँ पर मुझे TH देना है एंड यहाँ पर लिखना है मॉर्निंग एंड यहाँ पर लिखना है TR एंड इवनिंग लिख रहा है। ओके, उसके बाद सेव कर दें। अब यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक कर दें तो ये देखें यहाँ पर कहीं मैंने गलती कर दी है। वापस आते हैं VS कोड में। अच्छा, यहाँ पर मैंने TR दे दिया है, मुझे यहाँ पर TH देना है, ठीक है। अब यहाँ पर TH दे दें, सेव कर दें। अब ब्राउज़र में आ जाए तो भाई अब ठीक हो गया। अभी इसको बॉर्डर भी देंगे लास्ट में, सारा हम एडजस्ट करने वाले हैं लास्ट में। VS कोड में आ जाए, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है और वो है आपका यहाँ पर स्टूडेंट नेम, स्कोर और इवनिंग का भी स्टूडेंट्स नेम और स्कोर, ये भी एक ही रो में लिखा हुआ है। आते VS कोड में एंड यहाँ पर एक और रो क्रिएट करते हैं, TR दे दें एंड उसके बाद TH दे दें, यहाँ पर देना है स्टूडेंट्स नेम एंड यहाँ पर आप देना है स्कोर। इसकी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड इसी के नीचे करते हैं पेस्ट, Ctrl+V, सेव कर दें। ब्राउज़र में आ जाए तो भाई आप आकर, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, इनको हम लास्ट में पूरा एडजस्ट करने वाले हैं। ओके, VS कोड में आ जाए, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है। अभी हीटिंग सारी क्लियर हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पर डेटा इनपुट करनी है। अब वो करने के लिए मुझे यहाँ पर फिर से TR देना पड़ेगा, टेबल रो। अब मुझे यहाँ पर टेबल डेटा इनपुट करनी है, DD दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम देने हैं। पहले मॉर्निंग वालों के देने, फिर मुझे यहाँ पर इवनिंग वालों के देने। TD में आ जाए, DD में आने के बाद आपने यहाँ पर देना है पहला नाम, जैसे अरसलान अहमद लिखता हूँ, अरसलान अहमद एंड देन यहाँ पर स्कोर देना है मुझे, यहाँ पर एक ही रो में देना है। अगर आप यहाँ पर देखें ये सारे के सारे एक ही रो में लिखे हुए हैं। VS कोड में आ जाए, यहाँ पर TD दे दें, स्कोर मुझे 89 यहाँ पर देना है एंड देन यहाँ पर इवनिंग का लिखना है। यहाँ पर वापस TR दे दें, सॉरी TD देना है, आपने TD देना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल साकिब लिखते हैं। अब यहाँ पर TD दे दें, अब इसका स्कोर में लिखना है 78
अभी आप सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाएं तो भाई ये देखें इवनिंग मॉर्निंग दोनों आ चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर VS कोड में आना है। VS कोड में आने के बाद दोबारा मुझे इस TR के नीचे आना है। TR एक और क्रिएट करनी है, फिर TD क्रिएट करनी है एंड TD में के बाद मुझे यहाँ पर एक और नाम देना है। लेट से मैं जाऊँ सफ़ीर एंड यहाँ पर TD एक और दे दें। इनका स्कोर में देना है फॉर एग्जाम्पल 73 इनका स्कोर है। अब मुझे यहाँ पर इवनिंग का क्रिएट करना है, वापस TD दे दें एंड TD देने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है फॉर एग्जांपल जैन अली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका स्कोर देना है, इनका भाई स्कोर है 54 देते हैं। सेव कर दें, रिफ्रेश कर दें। तो यहाँ पर मैं 3-4 और नाम दे देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम और ऐड कर लिए, सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाएं तो भाई ये देखें आपके नाम यहाँ पर ऐड हो जाती है, स्कोर भी ऐड हो चुका है। फिलहाल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतने नाम सही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप ज़्यादा भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। और मुझे यहाँ पर को एडजस्ट करना है। अब कैसे एडजस्ट करना है, जैसे अब यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर देखें कि स्टूडेंट नेम पूरा फैला हुआ है सबके ऊपर, और यहाँ पर स्टूडेंट्स मॉर्निंग में बिल्कुल एडजस्ट हुआ है, मॉर्निंग के स्कोर आ रहा है, नेम आ रहा है। यहाँ पर इवनिंग का स्कोर आ रहा है और इवनिंग के स्टूडेंट्स नेम भी आ रहे हैं। अब मुझे इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले मुझे इसको बॉर्डर देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ बॉर्डर यहाँ पर है ही नहीं, तो बॉर्डर देने के लिए मुझे वापस ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पर टेबल टैग में आके आपको यहाँ पर देना है बॉर्डर एंड बॉर्डर फिलहाल मैं 2 देता हूँ एंड सेव करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं तो भाई आपका बॉर्डर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जिस तरह एक्सेल में अगर आप आ जाए तो मैंने इनको क्या किया, अगर आप एक्सेल जानते हैं तो आप समझ गए होंगे मैंने इन सबको किया है मर्ज, ठीक है। अब मुझे यही सेम चीज़ मर्ज करनी पड़ेगी अपने ब्राउज़र में, अपने HTML में। अब कैसे करनी है, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक मॉर्निंग कॉलम, इवनिंग कॉलम एंड स्टूडेंट्स नेम कॉलम एंड स्कोर कॉलम, टोटल मेरे 4 कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है और स्टूडेंट्स जो नेम है वो एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। तो मुझे इसको पूरे के पूरे 4 कॉलम से मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज कैसे करते हैं, देखें यहाँ पर एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहाँ पर VS कोड में आ जाएं और स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के यहाँ पर हेडिंग में आ जाएं। यहाँ पर आपने जो एट्रीब्यूट लिखना है वो है कॉल स्पैन एंड कॉल स्पैन आपने यहाँ पर लिखना है 4, देन सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाएं तो यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। अभी यही चीज़ आपको मॉर्निंग में करनी है, इवनिंग में करनी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मॉर्निंग के पास 2 कॉलम है, एक आपका स्टूडेंट नेम का कॉलम है, स्टूडेंट्स नेम का, एंड दूसरा आपका स्कोर का कॉलम है। और इवनिंग के पास भी 2 कॉलम है, एक आपका स्टूडेंट्स नेम एंड दूसरा आपका स्कोर। तो 2-2 कॉलम दोनों के पास है, आते हैं यहाँ पर नीचे एंड मॉर्निंग के उसको देते हैं कॉल स्पैन 2 एंड इवनिंग को भी देते हैं कॉल स्पैन 2। तो यानी ये 2 कॉलम के साथ आपका मर्ज हो जाए, देन सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाएं तो भाई आपका ये देखिए 2 कॉलम के साथ मर्ज हो चुका है। तो इसी तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड करना है, उसके बाद उसको मुझे एडजस्ट करना है। अब सीरियल नंबर कैसे मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो मुझे यहाँ पर इधर देना है, अरसलान के सामने 1, सफ़ी के सामने 2। यहाँ पर फिलहाल मुझे नहीं देना, मुझे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर देना है। तो स्टूडेंट्स नेम से पहले मुझे यहाँ पर एक और रीडिंग देनी पड़ेगी सीरियल नंबर, और यहाँ पर मुझे टेबल डेटा में नंबरिंग देनी पड़ेगी। आती है VS कोड में और स्टूडेंट्स नेम ढूंढते हैं भाई, मॉर्निंग वाला ये रहा। इससे पहले मुझे यहाँ पर देनी है TH एंड सीरियल नंबर, देन सेव कर दे, देखते हैं क्या आया है। तो भाई बिल्कुल आप आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग देने के लिए नीचे आते हैं TR के ऑप्शन में, यहाँ पर आप दे दें TD देन 1, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। सेव कर दें तो भाई आ चुका है, ठीक है। अब मैं इन सबको दे देता हूँ। अगर तो मैंने यहाँ पर सबको नंबर्स दे दिए, सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाएं तो भाई आपके सबके नंबर आ चुके हैं। लेकिन ऊपर मेरा पूरा का पूरा काम ख़राब हो चुका है। कोई मसला नहीं है, अभी क्या हुआ है कि आपका एक कॉलम इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। पहले आपके स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में 4 कॉलम थे, अब एक और कॉलम इंक्रीज़ हुआ है, तो कोई मसला नहीं है भाई। यहाँ पर वहाँ पर आपने 4 दिया था कॉल स्पेन में, अब 5 कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। ऊपर आ जाए और यहाँ पर 4 की जगह 5 दे दें, बस सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाए तो भाई आपका ये मसला तो हल हो गया। अब यहाँ पर कुछ काम ख़राब हो चुका है। अब इस मॉर्निंग में आपके 3 कॉलम आ चुके हैं, तो मैंने मॉर्निंग में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 3 दे दें।
अभी आप सेव कर दें, ब्राउज़र में आ जाएं, तो भाई ये मसला भी आपका हल हो चुका है। ठीक है, बाकी मैंने इवनिंग वाले में कोई शेयर नहीं की, अगर मैं करता तो इसके भी मैं कॉलम इंक्रीज़ कर लेता। तो इसी तरह से आप टेबल को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, चाहे जितने भी पार्ट्स चाहे आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो का फीडबैक मुझे दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और कोई भी आपका इस कोर्स के हवाले से क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।